हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, भगवान की ये लीलाएं अक्सर बड़े लोग ये कह के बच्चों को दूर कर देते हैं कि बेटा आपको समझ में नहीं आएंगी, बेटा ये बहुत बड़ी बातें, ये आध्यात्म आत्मा की बातें हैं और ये आत्मा सुनती है। बच्चों की आत्मा ना तो छोटी होती है, ना ही बड़ों की आत्मा बड़ी होती है। चित्त बुद्धि के परिश्रमण का एक भाव ही मात्र ही है कि जिसकी बुद्धि ज़्यादा अधिक उसने श्रम किया है, जागृत है, तो वो जल्दी समझ लेगा। तो जागृत किसी भी आयु में हो सकती है, उस पर आयु की कोई अंकुश नहीं है। भौतिक जगत की बातें समझने में हो सकता है कि कोई बच्चा पीछे रह जाए, उसको अभी समझ आने में देरी लगे, परंतु आध्यात्म की बात तुरंत समझ में आती है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है प्रेम। तो एक छोटा बच्चा पैदा होते ही माँ के प्रेम का अनुभव कर लेता है। उसको पता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ की गोद है और ये मेरी माँ की गोद नहीं है। ये अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, इनके साथ मुझे गले मिलना है, ये इनको मैं नहीं जानता हूँ, इनसे मुझे नहीं मिलना है। तो जो हमारे सबसे अधिक हमारे निकट हैं वो भगवान हैं। कैसे हैं भगवान, किसने देखे हैं, कहाँ होते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस छोटी की सीरीज के माध्यम से। और कम से कम आप भगवान के स्वरूप को जान पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। निराकार मतावलंबी भी के लिए भी ये बहुत सूत्र उत्तम है और साकार मतावलंबियों के लिए भी सूत्र उत्तम है। श्रीमद् भागवत महापुराण पहले महात्म्य से शुरू होती, 6 अध्याय हैं उसके महात्म्य में, और महात्म्य में इसी चीज़ की रचना के वर्णन है कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सभी श्रीमद् भागवत के सामने विफल हो जाते हैं। एक कथा है कि भक्ति माता का देह स्वरूप था, उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति माता युवावस्था में थी और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े थे। नारद जी सभी तीर्थों को देखते हुए जा रहे थे। नारद जी ने देखा सभी तीर्थों पर कलयुग के आने के बाद वो तेज नहीं रह गया, उनका वो ओजस्विता नहीं रह गई है। तो वो नारद जी चलते चलते वृंदावन पहुँचे, वहाँ पर थोड़ा आनंद आया उनको। तो तभी देखा एक तरुणी स्त्री रो रही हैं, युवा स्त्री रो रही थी। अब उसकी गोद में 2 बेटे लेटे हुए थे और बेटे बूढ़े और माँ जवान। ये कैसा संभव था? तो उन्होंने कहा कि मैं इसका हल अभी निकाल देता हूँ। आपके बच्चों का क्या नाम है? कहते ज्ञान और वैराग्य। तो कलयुग के छूने से हम तीनों ही बूढ़े हो गए थे, परंतु मैं जैसे ही वृंदावन पहुँची मेरा तो रूप वापस आ गया, परंतु ज्ञान और वैराग्य का नहीं आया। कैसा कटाक्ष है! आज के समय में भी ये सत्य है। ये ज़रूरी नहीं कि ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 बूढ़े लेटे हुए थे। समझाने के लिए कथा का आशय है कि जैसे ही कलयुग आया, ये जैसा युग चल रहा है, ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर भी जर्जर अवस्था में है, बूढ़े हैं एकदम कुछ, और भक्ति भी बूढ़ी है हमारे अंदर। तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं। परंतु जैसे ही हम वृंदावन में जाते हैं हमारा भी नाचने का मन करने लगता है, मोर की तरह उड़ने का मन करने लगता है। तो वृंदावन के स्पर्श मात्र से आज भी भक्ति युवा हो जाती है। परंतु ज्ञान की बात क्या उचित है, क्या अनुचित है, वैराग्य की बात क्या नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, ये चीज़ें हमको फिर भी समझ में नहीं आती हैं। जीवन में आके सुधार नहीं आता हमारे। कई लोग कहते हैं यार वृंदावन तो बहुत जाते हैं, पर देखो उनकी हरकतें कैसी हैं, उनको देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये उचित ही है, भक्ति तो उनमें आ गई है, परंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं आया। नारद जी ने प्रसाद रूप में उनको श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। भगवत गीता के प्रभाव से उनको लगा कि अवश्य में ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएं। किसी भी युग में ज्ञान, भगवत गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, परंतु सुनने वाले को समझ ही ना आए तो ज्ञान के मंत्र कोई जादुई असर नहीं करते हैं। अक्सर हम ये कह देते हैं कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है और मंत्र बस जैसे ही जल हाथ में लेके छींटा दिया तो सामना व्यक्ति तो तुरंत सुधर जाएगा। ऐसा सहज रूप से संभव नहीं है। उसके अंदर के विवेक के चक्षु खुलने चाहिए, उनके अंदर के ज्ञान के पटल खुलने चाहिए, तभी उसको समझ में आएगी। तो मंत्रों में यदि ऐसी शक्ति होती तो भगवान को तो रावण के साथ युद्ध में अस्त्र ले जाना ही नहीं चाहिए थे। उनको तो गुरुजनों से ऐसा मंत्र मांग लेना चाहिए था जो मंत्र हाथ में जल दे के रावण के ऊपर छींटा दे दें और रावण सुधर जाता। कंस के ऊपर छींटा दे देते, कंस सुधर जाता। कोई ऐसा मंत्र बोलते कि दुर्योधन की बुद्धि सही हो जाती। तो ऐसा इसलिए कि भगवान ने हमें पुरुषार्थ में विश्वास रखने की शिक्षा देनी थी। उन्होंने कहा बेटा ऐसे मंत्रों पर विश्वास मत करो, मंत्र की शक्ति ईश्वर के लिए है। ईश्वर सुन सकते हैं और ईश्वर समझ सकते हैं।
परंतु साधारण जीवों के लिए मंत्र के भाव को जागृत करने के लिए हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों होने चाहिए। और वो सुप्त हैं। नारद जी ने भगवत गीता पूरी सुना दी, परंतु ज्ञान और वैराग्य की हल्की हल्की आंखें खुली, क्योंकि इस युग के प्रभाव से हमारी सुनने की और समझने की शक्ति सहज रूप से क्षीण है। हम ना तो सुन पाते हैं और ना ही आसानी से समझ पाते हैं। तो उस सुनने और समझने की शक्ति को जागृत ना होने के कारण नारद जी बहुत दुखी हुए कि अब इनके लिए क्या किया जाए। बद्रिका आश्रम में जाकर उदास होकर बैठे थे। वहाँ पे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आए। उन्होंने उन्हें भागवत जी की कथा सुनाई और नारद जी बड़े हर्षित हुए। जो हतोत्साहित थे वो पुनः जागृत हो गए और आके उन्होंने वही कथा ज्ञान और वैराग्य के प्रति कही, तो दोनों जाग के पुनः यौवन में आ गए। भागवत जी की कथा कलयुग के लिए लिखी गई कथा है। ये सारे वेदों का सार है। वेद के मंत्र ही हमको सुधार सकते हैं, ये सत्य है। परंतु इस युग में वेद के मंत्र हमारी जटिल और जड़ बुद्धि के अंदर अपना पूरा का पूरा रोमांच उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो वेद व्यास जी को वेद के उन मंत्रों को कथा के माध्यम से, वेद के उन मंत्रों को किसी कहानी के माध्यम से उसको इस प्रकार लाना पड़ा कि हमारे भीतर के जो सोए हुए और मरे हुए भाव हैं वो पुनः जागृत हो सकें। वो पुनः ज्योति के समान छोटे से जो रह गए हैं, छोटी सी ज्योति है, वो पुनः दीप्यमान होकर हवन की ज्वाला के समान प्रकट हो सकें। तो इसीलिए वो कथाएं बनी हैं, इसीलिए वो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमको वो चीज़ समझा दी जो समझ पाना शायद हमारे लिए मंत्रों के माध्यम से समझ पाना हमारे लिए कठिन है। पहले तो मंत्रों का व्याकरण गूढ़ है, व्याकरण के ज्ञान के बाद उनके अर्थ गूढ़ हैं, अर्थ के बाद उनके अर्थों में छिपे रहस्य गूढ़ हैं। वाग अर्थाविव संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये। और यहाँ पे तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा कि वंदे वाणी विशारदो। वाणी और उसकी विशारद माँ सरस्वती और गणेश जी को नमस्कार करते हैं वो, कि इसके बिना अर्थ कहाँ समझ में आएंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो सभी को वाग अर्थाविव संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास ने पार्वती और परमेश्वर यानी कि शिव और पार्वती का ध्यान किया है। तुलसीदास जी ने गणपति जी और सरस्वती जी का ध्यान किया है। हर कोई अपने मंगलाचरण में देवताओं का आराधन करते हैं कि हे प्रभु सद्बुद्धि दें, हम भी समझ पाएँ लिखने से पहले, और जो श्रोता पढ़े उनको भी समझ में आए, जो वक्ता बोले उनको भी समझ में आए, जो श्रोता सुने उनको भी समझ में आए, और जो उसको पढ़े उनको भी समझ में आए। तो ये जो भागवत जी हैं इसमें बड़ी सरल कथाएँ हैं बच्चों। कहानियाँ इस प्रकार से हैं कि बड़े से बड़ा ज्ञानी समझे तो उसका सिर भी चकरा जाए। जब बच्चों की तरह सरल होकर समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जैसे ज्ञान और वैराग्य जागे तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान कांड जो और युगों में बहुत सफल था मंत्रों के द्वारा, गीता जी के मंत्रों से बड़े कोई मंत्र नहीं है। तो गीता जी के मंत्र तो वेदों के अंदर से वेदांत श्रेष्ठ है, और वेदांत के सारे शास्त्रों में से गीता जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वशास्त्रमयो गीता सर्वदेवो मयो हरि। सब शास्त्रों में गीता शास्त्र सबसे श्रेष्ठ है। जिसने गीता पढ़ ली समझ लो सभी शास्त्र पढ़ लिए। और गीता शास्त्र भी जहाँ पर रस नहीं उपजा पा रहा है, बुद्धि इतनी कुंठित हो गई जीवों की कि गीता से आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथाएं सरल हैं, सटीक हैं और सीधा जड़ पर प्रहार करती हैं। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की पहले कथा आई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। इसके बाद दूसरी कथा आती है धुंधुकारी नाम के एक राक्षस की, जो वास्तविकता में राक्षस था नहीं। उसके पिता ब्राह्मण थे आत्मदेव, माता धुंधली थी। माता ने सारे जीवन तो चाहा नहीं कि उनके घर में संतान हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मेरा यौवन खराब ना हो जाए। ठीक है। और जब पति ने बहुत आग्रह किया कि हमें संतान होनी चाहिए, तो उन्होंने झूठ ही बोल दिया कि मेरे तो यहाँ गर्भ ठहर गया है, क्योंकि आपने जो मुझे ऋषिवर से फल ला के दिया था, जो ऋषि ने फल दिया था कि जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, इससे तुम्हें संतान हो जाएगी। तो पत्नी ने क्या किया था, उस फल को जानबूझ के गाय को खिला दिया और पति से बोल दिया था धुंधली ने कि मैंने खा लिया, मैं गर्भवती हूँ, संतान तो हमारे यहाँ मायके में ही होती, मैं मायके जा रही हूँ, ताकि पति को पता न चल सके कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। और वहाँ जाके अपनी बहन से उसका बच्चा मोल खरीद लिया पैसे दे करके, और उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से नहीं,
ऐशो आराम से पाला। 2 अक्षरों में बड़ा अंतर है, लेकिन लाड और प्यार होता है जिससे उसका भला हो। बच्चे को उसमें डांटना भी पड़ता है, बच्चे को सही मार्ग दिखाना भी पड़ता है। अब धुंधली खुद ऐश में ही ज़िंदगी जीना चाहती थी, उसने बच्चे को भी उसी में डाल दिया। जब धन चाहिए ले लो, जहाँ खर्चना खर्च दो, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो, ठीक है। तो धुंधली का बालक नालायक निकला और वो फल उसने एक गाय को खिला दिया था। गाय के यहाँ पुत्र हुआ इंसान के जैसा, गोकर्ण, कान गाय के थे, और वो बच्चा पढ़ने में बड़ा मेधावी था। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र के समान उसको समझा और उसको पढ़ने के लिए काशी भेजा। अब पीछे से धुंधुकारी, बेटे का नाम धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखा था। अब वो बच्चा इतना उद्दंड निकला धुंधली का, वो हर रोज़ पैसे मांगता रहा, बड़ा होता गया, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। अब वो जुए में पैसे उड़ाने लगा, धीरे धीरे घर का सब धन खर्च करने लगा। पिताजी बहुत ऊब गए कि यार मैं इतनी मेहनत से कमाया हुआ पुरखों का धन तुमने सब उजाड़ दिया है। अब पिताजी तो घर छोड़ के झगड़े से दूर जंगल में चले गए, वहाँ जाके उन्होंने प्राण त्याग दिए। पीछे धुंधली पैसे दे दे के थक गई। धुंधली ने जब पैसे देने मना किए बेटे को, तो बेटे को इतना क्रोध आया, उसने माँ को ही मार के पीछे कुएं में डाल दिया। अब वो घर में वैश्याएँ ले आया। 5 वैश्याएँ लाने का वर्णन है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 5 क्यों, उसका भी वर्णन है। ये 5 हमारे भीतर के विकार हैं। धुंधुकारी क्या है? हमारा मन। हमारा मन आज़ाद रहना चाहता है, स्वच्छंद विचरण करना चाहता है। हमको किसी का वो नहीं चाहिए बंधन। हम पढ़ना नहीं चाहते, हमको जब खर्चे करना चाह रहे हम करें, हम जो ये ऐसी करना चाहते हैं करें। तो हमारा मन 5 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 को घर में ले आता है और इन 5 को लाके अपना बुरा हाल करवा लेता है। और वही हुआ, वैश्याओं ने उसे धन ऐंठती रहीं, और धन ऐंठते ऐंठते जब उसके पास सारा धन खत्म हो गया तो वैश्याओं ने देखा अब इसके पास देने को तो कुछ है नहीं। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे उसका मुंह खोल के उसके भीतर डाल दिए और बड़ी मुश्किल से उसका गला काट के उसको उसी कुएं में पीछे ढकेल दिया, मार के उसको डाल दिया वहाँ पे। जो धन था समेट के निकल गई। धीरे धीरे वो घर खंडहर होता गया, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गई, मालकिन कहाँ गया बेटा, ठीक है। और इधर जो गोकर्ण जी महाराज थे, उनको स्वप्न आया कि अब मेरे परिवार में कोई बचा नहीं है। काशी से बहुत पास में ही आज भी गया तीर्थ। वो काशी से चलते चलते गया तीर्थ गए, वहाँ पर अपने पिता, माता और भाई के लिए पिंड दान कर दिया। अब ये कर्म कांड का सबसे बड़ा कांड है। कर्म कांडों में सबसे बड़ा कर्म कांड है गया में पिंड दान पुरखों के लिए। सारे कर्म कांड बने किस लिए? हम कहते हैं कर्म कांडियों ने बड़ा बेड़ागर कर दिया देश का। कर्म कांड बने किस लिए? कर्म कांड बने वो कर्म जिनके द्वारा हम अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को, उनके बिना किए ही कर्म के हम कर्म करेंगे उनके निमित्त और उनको सद्गति प्रदान करने का मार्ग बनाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ी सद्गति है भगवान की, वैकुंठ की, स्वर्ग की प्राप्ति, ऊपर के लोकों की प्राप्ति। नीचे के लोकों में कोई ना गिर जाए। तो वो भगवान ने गयासुर को वरदान दिया था और वहाँ पे भगवान का विष्णुपदी चरण बना हुआ है जिस पर छूते ही सबके पिंड अपने आप तर जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो किसी को पतन से बचाना ही जीव का काम है। हम भूमि पे रहते हैं, हमारे पूर्वज हमसे नीचे ना गिर जाएं, थोड़ा ऊपर की ओर जाएं। हम उनको थोड़ी सी तो, जैसे गाना था, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तो थोड़ा सा उनको ऊपर भेजने का वर्णन है। तो उनको वर्णन किया गया। ये जो सारा काम है ये कर्म कांड का काम। अब कर्म कांड में सबसे श्रेष्ठ रीति है घर पे पिंड दान दे, घर से श्रेष्ठ है मंदिर में पिंड दान दे, मंदिर में श्रेष्ठ है तीर्थ में पिंड दान दे, तीर्थ से श्रेष्ठ है गंगा तीर्थ में पिंड दान दे, गंगा के किनारे पे, ठीक है। जितने भी तीर्थ, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, या तीर्थ मथुरा, कांची, अवंतिका, पुरी हो गई, पुरियों में दें। अब उनसे भी श्रेष्ठ है कि भैया जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्वयं विद्यमान है और इसी चीज़ के लिए विद्यमान है, उस गया तीर्थ में पिंड दान दें। गया तीर्थ का पिंडदान देके वो घर पे पहुंचे। घर पे आकर के सोए, प्रांगण में बुरा हाल था, प्रांगण में खटिया डाली, वहाँ पे सोए तो एक प्रेत सामने आके खड़ा हो गया, बहुत भयानक। तो उनकी आंखें खुली, उन्होंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उन्होंने मंत्र बोले तो प्रेत साक्षात सामने प्रकट हुआ। तो बोल नहीं पा रहा था, उन्होंने अपने जल से छींटा दिया। अब यहाँ पे आती मंत्र की शक्ति, जल से छींटा दिया, प्रेत बोल पाया। उद्धार नहीं हो गया, बोल पाया, कुछ शक्तियाँ किसी लेवल तक सीमित हैं, तो वो बोल पाया। तो उसने कहा भैया मैं धुंधुकारी हूँ, मेरे सदगति नहीं हुई, मेरी सदगति करा दो, मैंने बहुत पाप किए थे, अपने सारे पाप उसने गिन गिन के सुनाए। कहा ऐसी घोर कर्म करने पर सदगति होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी भैया मैं तो हैरान हूँ, मैं तो आप तीनों के लिए पिंडदान गया में कर आया हूँ, फिर सदगति क्यों नहीं हुई। तो बड़े हैरान होकर दुखी थे। तब उनके पास नारद जी आए। नारद जी ने उनको भागवत कथा बताई।
उन्होंने वही कथा जब धुंधुकारी के प्रति एक मिट्टी में बांस लगाया जिसमें 7 गांठ थी, 8वीं गांठ के ऊपर बैठ गए जाके धुंधुकारी जी और सारी प्रजा को बुलाया, सबने कथा सुनी। सिर्फ एक विमान आया, और विमान आया धुंधुकारी के लिए। धुंधुकारी ने कथा सुनी और उसकी सदगति हो गई। सदगति भी कैसी? भगवान का विमान आया, पार्षद बन के गया वो भगवान का। कैसे? और किसी के लिए विमान क्यों नहीं आया? ये पूछा गोकर्ण जी ने विमान लाने वालों से कि प्रभु आप भगवान नारायण के पार्षद हैं, इतने लोगों ने कथा सुनी, इन सभी के लिए विमान क्यों नहीं आए हैं? उन्होंने कहा प्रभु बाकी सभी कथा सुनने के समय ध्यान देते थे, मैं कथा से जैसे ही उठ के बाहर जाते वो कथा को भूल जाते थे, अपने घर के कामों में लग जाते थे, सारा दिन कथा को याद नहीं करते। अगले दिन सुबह आते थे, फिर सोचते थे चलो कथा पे चले, कल का प्रसंग क्या था, हाँ बहुत अच्छा प्रसंग था, आज सुनते हैं। परंतु धुंधुकारी सारा दिन कथा सुनता था, पूरी रात उस कथा का मनन करता था कि आज एक एक अक्षर क्या बोला गया, उसको वो बार बार दिल के अंदर चिंतन में सोचता था। और धीरे धीरे उसकी गांठें फटने लगी, रोज़ की गांठ फट जाती थी। गांठें क्या है? ये मन के अंदर की गठान है, हम जिसके कारण भवबंधन में फंसे हुए हैं। ठीक है, रोज़ की एक एक गांठ फटती है। 8वें दिन के बाद, 7वें दिन के बाद जब 8वीं गांठ फटी तो वो तो परम पद का अधिकारी हो गया। बाकी सभी लोग इतनी श्रद्धा से सुन नहीं रहे थे जितनी श्रद्धा से धुंधुकारी सुन रहा था। ठीक है, तो उसकी सदगति हुई। धीरे धीरे बार बार सुनने से कई और लोगों की सदगति हुई। जब जितने लोग कथा में सुन रहे थे सबकी सदगति हो गई, तब अंत में विमान आया गोकर्ण जी महाराज के लिए। ये सदगति, क्या ये सत्य है? क्या ऐसा होता है ऊपर से विमान आते हैं ले जाने के लिए? हमने कई बार अपने जीवन में ऐसे जीवों के बारे में सुना और देखा है जिनके अंत समय में बहुत बहुत कल्याणमयी ऐसे आकर्षण वाली चीज़ें हुई और उनके साथ ऐसा हुआ। अब आप कहेंगे प्रमाण चाहिए, प्रमाणिक भी हैं। आज लोगों के कर्म ही ऐसे नहीं बचे हैं कि उनके लिए ऐसे शुद्ध गतियाँ हों। जब होती थी तो उनके प्रमाण आज भी विद्यमान हैं, बहुत से ग्रंथों में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनके व्यक्तियों के नाम, उनके चरित्र, उनके अंत समय कैसे रहे। भगवत भक्तों का एक चरित्र, ब्रज के भक्त में जितने भी भक्त हैं उनके चरित्र कुछ ऐसे दिव्य रहे कि अंत समय में भगवान की लीला द्वारा ही उनका लीला धाम में प्रवेश हुआ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में ये 6 अध्याय हैं महात्म्य के अध्याय, और महात्म्य के अध्याय के बाद शुरू होता है प्रथम स्कंद। इसके हम अगले एपिसोड में जानेंगे। धन्यवाद।